कि हमारे अंदर आनंद नहीं है। कह रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है आपके अंदर खुदा का आनंद कैसे आएगा। मतलब कि अगर आज परमेश्वर का आनंद आपके अंदर होगा तो मैं कह रहा हूं कि आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा, आपकी निराशा भाग जाएगी, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद अगर नहीं है तो इसीलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो फिर भी खोए हुए हैं संसार में। इसलिए बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, बहुत सारे लोग समस्या में हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आनंद कह रहा है कि जब तक आप परमेश्वर का आनंद अपने अंदर नहीं मांगेंगे तब तक आशीष नहीं आ सकती। हो सकता है आपका बच्चा अच्छी नौकरी पर हो, लेकिन आपने देखा होगा उसका चेहरा ऐसे, जब घर में आता होगा आपका पति, आपका बच्चा, तो उसके स्कूल से आते होंगे उनके मुंह ऐसे लटके लटके से होंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको आपके अंदर एक आनंद होना चाहिए। मेरी बेटी जो अलीशा है, मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर कॉन्वेंट स्कूल का इतना बड़ा बैग लाद देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वो स्कूल से आती है तो स्माइल देती हुई आती है घर में। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर भी वो आनंद भरना चाहता है। आपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तू वो आनंद भर दे आज यीशु मसीह नासरी का नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आनंद का फल आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आनंद का फल नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं देता कई बार, क्योंकि परमेश्वर आनंद को ढूंढना चाहता है। आनंदित रहो, इसलिए बाइबल बोलती है कि आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। आप प्रेयर तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वो प्रेयर तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मनाते कि परमेश्वर आज मैंने प्रार्थना किया, मैं आनंदित हूं, आज मैंने वचन को सुना, मैं आनंदित हूं, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं आनंद के साथ जाऊंगा। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा चर्च के अंदर। इसका मतलब कह रहा है कि लेकिन लोग कैसे चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं? ऐसे, ओ भाई साहब बड़ी दूर से आए हैं, इसी समय पानी पिला दो। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आप आनंद के साथ जब प्रवेश करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला मेरे घर में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कुछ भी मेरे घर में नहीं है। कहता है कि मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, बच्चे भी है, फॉरेन भी है, मेरे पास PR भी है, लेकिन मेरे घर में कह रहा आनंद नहीं है। मैंने कहा आनंद आएगा कहां से? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके अंदर शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि धीरज नहीं है, शांति नहीं है। अगर आज आपके घरों में, परिवार में, मैं कह रहा हूं अगर धीरज नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके घर पर आनंद कैसे आएगा? आज उन लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। आपके अंदर खुदा का आनंद कैसे आएगा? आपको उस आनंद को लेना है। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान चाहता है कि आपका आनंद चुरा ले, क्योंकि प्रभु खोए हुओं को आनंद देने के लिए है। अगर आपके अंदर आनंद होगा तो एक गवाही आज रात आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब आपके गेट पर खड़ी हुई इंतजार करेगी। कब? कह रहे कि ये सुमन, कब ये सुनीता, कब ये रेखा, चंपा, चमेली कब गेट खोले, और कब जो है वो डाक पोस्टमैन से वो अपनी टेस्ट मनी को, अपनी गवाही को, अपनी जॉब को रिसीव करे। आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा ऐसा कुछ करना चाहता है आपके लिए। नीति वचन के 18-14 में लिखा कि मैं पढ़ रहा था इसको, तो लिखा वहां पर कि जब आत्मा हार जाती है तो इसका मतलब क्या है? कह रहे रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? इसका मतलब कह रहा है जब आत्मा हार जाती है तब एक मनुष्य बीमार पड़ता है। जब आत्मा हार जाती है तब आप कह रहे कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। इसका मतलब आपकी अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है, आपकी है। अपनी आत्मा को हौसला देने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। दाऊद बोलता है, कह रहा उसके बच्चे को उठा लिया गया, उसकी पत्नी को उठा लिया गया, उसके लोगों को उठा लिया गया, शत्रु मारने पर थे, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगा रहा था। हेलो, शीशे में देखकर बोल रहा था, दाऊद तेरा नाम दाऊद है, तू परमेश्वर की संतान है, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कई बार ऐसा समय आता है जब आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन उस समय आपको अपने अंदर कह रहा अपनी आत्मा को जगाना है, अपना नाम लेकर जगाना है, कि आपको बोलना है कि हेलो सपना जाग जा, परमेश्वर तेरे को आशीष देने के लिए जा रहा है, सो रही है तो यहाँ बैठकर। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, किसी समय कि मैं जाग रहा हूं, पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा हारने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। यहाँ पर लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब कि एक बड़ी से बड़ी बीमारी को आप जब तक हीलिंग नहीं देख सकते, बड़े से बड़े कर्जे को जब तक नहीं हटा सकते, जब तक आपकी आत्मा के अंदर जोश नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा के अंदर विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब आपकी आत्मा के अंदर कौन विश्वास डालता है? एक प्रोफेसी जब हम करते हैं तो आपकी आत्मा जागती है, ओ अच्छा परमेश्वर मेरे ऊपर दया करने वाला, आप खुश होते हैं और उसी समय शैतान वहां से भाग जाता है।
मैं कह रहा हूं कि एक बार एक आदमी था और उसको HIV हो गया और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा, मरने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको किसी ने कहा कि तू आज ऑनलाइन सुन ले और पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। और उसी समय जब वो ऑनलाइन सुन रहा था तो मैं उस बंदे का नाम ले रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी HIV भाग रही, तो मुझे लुधियाने से देख रहा है। और उसी समय वो आजाद हो गया, मेरे पास वीडियो बना कर लाया। मेरे चर्च में आज भी वो आदमी सेवा करता है। मैं आपको बताता हूं कि ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपनी आत्मा को जगाने की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ आज पवित्र आत्मा का वचन आपको जगा रहा है और आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा, मैं अपनी आत्मा में संभलूंगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं इसलिए वो अपने बिजनेस में आनंद नहीं देखते। बहुत बार कह रहे कि हम लोग जब जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मुझे मिला नहीं है, मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने इतनी डॉक्टर दिखा ली, इतनी गोलियां खा ली, लेकिन डॉक्टर कह रहा है शांति रखो। अगर आप टिककर गोली खाओगे, टिककर विश्वास करोगे तो आपको वही गोली, आपको वही इंजेक्शन काम करने लगता है। लेकिन अगर आप टिकते नहीं है, इसलिए वहां पर कह रहा है कि आपके आत्मा में शांति नहीं होता और इसलिए आप दौड़ते हैं, आप भाग जाते हैं। एक डॉक्टर छोड़ते हैं, दूसरा बदलते हैं, दूसरा डॉक्टर छोड़ते हैं, तीसरा बदलते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से आपको डराती रहती है। आप हर बार डर डरे से घूमते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको आनंद मांगना है। कहता है कि अगर आज आपके अंदर आनंद नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके घर में शांति भी नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों के अंदर शांति नहीं होता, आत्मा में धीरज नहीं होता, तो उनके घर में आनंद कभी नहीं आता। आनंद का मतलब बेस्ट फल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट चीजें, बेस्ट आशीषें, बेस्ट जॉब अगर आपको लेनी है तो अपने अंदर अपनी आत्मा में शांति को लेकर आना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तो वो शांति दे जो पवित्र आत्मा तू मुझे देना चाहता है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कैसे आएगा आनंद। कह रहा है जो पवित्र आत्मा, हम 3 पॉइंट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे जो, कह रहा है कि पवित्र आत्मा को पुकारना है, आनंद लेना है तो पवित्र आत्मा को पुकारना है। कह रहा है वचन को खाना है ज्यादा। कह रहा है और तीसरा कह रहा है धन्यवादी रहना है, मतलब अपनी जिंदगी के अंदर धन्यवादी रहो आप कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मैं नेपाल से देख रही हूँ, महाराष्ट्र से देख रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के समय मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी के अंदर आनंद देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे को एक गवाही जरूर बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ। ये है अपनी आत्मा को जगाना। अगर आपका पड़ोसी आपका निराश है तो आपको उसको, अपनी आत्मा को, उसकी आत्मा को नहीं जगाना, मैं कह रहा हूँ उस आदमी को जगाना है। कि आप जब आप उसकी आत्मा को जगाते हो तो इसका मतलब उसको हौसला देते हो, तो उसकी आत्मा को जगाते हो कि नहीं नहीं तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अब तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तुझे उस चर्च में लेकर जाऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, इस साल में तू पास हो जाएगा। बच्चे, जैसे माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है और उसके बाद उसका बच्चा फिर से खड़ा होता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज आपको दिलासा दे रहा है, आपको हौसला दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है, नीति वचन 18:14। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि पापा हम बीमार क्यों हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीमारी जब तक नहीं आपके अंदर एंट्री कर सकती, जब तक कह रहा है कि आपके अंदर डर नहीं आएगा। आपको समझना है। कह रहा है कि एक बार मैं बीमार पड़ गया और उसी समय शुरू में जब मैं प्रभु में आया था तो उसी समय मैं बड़ा डर गया और मैंने कहा प्रभु, तो मैं इसी समय टेस्ट कराने भी नहीं जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर तू डरा तो गया। तो मैंने उसी समय प्रार्थना किया और अपनी आत्मा को जगाया। मैंने कहा नहीं नहीं राजेंद्र सिंह, तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तू परमेश्वर का बेटा है और उसने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारी गलतियों में भी, हमारे गुनाहों में भी वो हमारे साथ है, वो हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसी समय जब मैंने ये अपनी बातें अपने आप से किया वचन के साथ, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित किया और उसी से मुझे कहा, कह रहा है कि देख अब तेरे आसपास से वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, कह रहा है कि वो डर का आत्मा, वो शैतान कह रहा है कि जो तुझे डरा था भाग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि और उसके बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप परेशानियों में हो, लेकिन आज हो सकता है कि आपके पास एक भी घर ना हो, जॉब ना हो, अच्छा बिजनेस ना हो, आपका आनंद शैतान ने चुरा लिया हो सकता है कि आपने पिछले साल भी कोई आनंद अपनी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन आज के लिए भविष्यवाणी है ये, आप अपने घरों में आनंद को फिर से देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाइबल बताती है आनंद उस घर में कभी नहीं आएगा जहां पर शांति नहीं होती। आपको विश्वास करना है। फिर कह रहा है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, आनंद उस घर में नहीं आता, आनंद देने वाला नहीं आता, आनंद लेने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, यीशु है, स्वर्गदूत है, एंजल है। वो आपके पास कभी नहीं आएंगे आपको हीलिंग देने, आश्चर्यक्रम करने। कब आएंगे? कह रहा है किन लोगों के पास आएंगे? जिनके पास शांति होगी। हालेलुया। कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको आनंद ढूंढ रहे हो परमेश्वर के लिए, कह रहा अपने लिए आनंद ढूंढ रहे हो, बच्चों के लिए आनंद ढूंढ रहे हो, एंजॉय के दिन ढूंढ रहे हो, आप शिमला जा रहे हो घूमने के लिए, बर्फबारी में घूमने के लिए, आप अमेरिका जाना चाहते हो, कुछ आनंद करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो जब तक कह रहा है एंजॉय देने वाले को नहीं बुलाओगे, आनंद देने वाले यीशु मसीह को नहीं बुलाओगे, जब तक कह रहा है शांति को अपने जीवन में नहीं मांगोगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि इफिसियों के 6:15 में पढ़ते देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ,
आज लोगों के घर गाड़ी सब कुछ चाहिए करे के, पर उनके अंदर धीरज नहीं है, इसलिए तो अपनी शांति को कई बार वो खो बैठते हैं। यहाँ पर लिखा कि 6:15 में अपने पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि वो शांति के जूते पहन लो। इसका मतलब कह रहा है कि मैं हिल गया उस समय, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, ये शांति के जूते कहाँ मिलते हैं बाजार में। जब मैं देख रहा था शांति के जूते, मतलब मुझे इतनी बाइबल पढ़नी नहीं आती थी उस समय में, तो मैं सोच रहा था शांति के जूते मतलब शायद कोई वुडलैंड के शूज होते हैं, शायद कोई वो और कौन कौन से शूज होते हैं, नाइक के शूज होते हैं, एडिडास के शूज होते हैं, हमारी मास्टर सपना बता रही है, इनको ज्यादा पता है, तो इसके शूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ये कौन से शूज हैं जो शांति वाले शूज हैं, जूते पहन लो। तो मैं उस समय मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि नहीं बेटे, कह रहा है कि आपकी शांति को भंग करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति बनना है, अगर आपको रिच पर्सन बनना है, सक्सेसफुल पास्टर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अगर आप फेलियर का श्राप अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, तो आपको शांति के जूते पहनना पड़ेगा। तो कह रहा है शांति का मतलब, कह रहा है कि अपने पैरों में शांति। लोग अपने औरतों के, मैंने देखा कि घुंघरू क्यों बांधती थी, इसका मतलब उनके पैर में शांति ही होती थी। वो देखा आज इधर बाजार में गोलगप्पे खाने जा रही है, आज उधर भाई साहब ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अगर आप, इसका मतलब क्या है, औरतों के पैरों में घुंघरू बांध दिए जाते थे कि जब ये घर से निकले तो छम छम करती पता लग जाए ये निकल रही है, सांस उसको पकड़ लेती है कि ये जा रही, क्योंकि औरतें चुपचाप निकलना चाहती हैं। तो मैंने कहा हाँ ये यूपी में जरूर होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज आपके अंदर कह रहा है शांति के, कह रहा है कि जूते जब आप पहन लेंगे, आपके पैरों में शांति नहीं है भाई साहब। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको शांति नहीं मिलती, आप उठते हैं वहां से भाग जाते हैं। आप कहीं पर स्कूल में जाते हैं, आप वहां से भाग जाते हैं, आपके पैरों में शांति नहीं है। आप चर्च में बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 दिन वहां से चलो इसी समय टॉयलेट, चलो इसी समय कैंटीन पर घूमने के लिए, चलो अच्छा आज बाहर, चलो इधर, मतलब आपके पैरों को टिकने नहीं देता शैतान, और आपको शांति के साथ बैठने नहीं देता। और पवित्र आत्मा ने मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि परमेश्वर कि ये शांति के जूते ही क्यों तूने, मतलब पैरों को ही क्यों कहा शांति के जूते पहन लो। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा क्योंकि कह रहा तुम वो लोग हो, कह रहा जो तुम जॉब में, बिजनेस में, कह रहा कि पृथ्वी के छोर तक, कह रहा ऑफिस में, बाहर बाजार में, कहीं पर भी, गली में, नुक्कड़ में, गांव में, कह रहा पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारे पैरों में शांति के जूते देखना चाहता हूं मैं, कह रहा कि ताकि तुम लोग देखकर कहें कि वाकई, कह रहा कि ये मसीह लोग हैं, ये मेरे चेले हैं, ये प्रभु के चेले हैं, कह रहा इनके पैरों में शांति है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप शांति के साथ लाइन में खड़े होते हैं, जब आप बस में बैठते हैं तो आप शांति के साथ, जहाज में से उतरते हैं। मैं एक बार भाई साहब सिंगापुर से नहीं, मैं यूके से आ रहा था, और उसी समय जब मैं आया तो मैंने देखा वहां से जब फ्लाइट उतरी, दुबई से भी आया, जब फ्लाइट उतरी तो उसी समय क्या हुआ, देखा कि भाई साहब लोग दौड़ रहे हैं ऐसे करके। मैंने कहा अरे, मैंने ट्रेन में लोगों को दौड़ते देखा था उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं हो, कहते पहले उतरना है फटाफट। मतलब प्लेन के अंदर भी ये गड़बड़ी मैंने ऐसे देखा। तो उसी समय इसका मतलब, और हम मसीह लोग वहां पर बैठे रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको जाने दो, इनको ज्यादा जल्दी है। तो पवित्र आत्मा आज उन लोगों के अंदर चाहता है, कह रहा जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपका बिजनेस डबल नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपकी सेवकाई डबल नहीं हो सकती। मैं एक ऐसे गवाही दे रहा हूं आपको, आपके जीवन में आपको सीखने को मिले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम ये हथियार अपने अंदर बांध लो। कह रहा क्योंकि कह रहा ये हथियार जो है, कह रहा वचन के हथियार अगर आज आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में आनंद आज रात दौड़ कर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें। कह रहे कि एक बार ऐसे ही मेरी दादी मुझे बोलती थी कि चल मुझे दवाई दिलवा कर ला। मैंने कहा किधर जाना दवाई लेने? बोलती है कह रही कि सहारनपुर। मैंने कहा हम हरियाणा में रहते हैं, सहारनपुर 100 किलोमीटर, हम वहां पर जाएं दवाई लेने। दवाई किस चीज की लेनी है? कह रही कि मेरे को बुखार रहता है। मैंने कहा बुखार के लिए डॉक्टर बहुत है इधर, लेकिन बोलती कह रही नहीं मेरे को वहीं जाना। उसके पैरों में शांति नहीं थी, वो कहती कि मैंने नहीं जाना, मैंने तो उधर ही जाना। उस डॉक्टर के पास क्या था, मैं बड़ा इंटरेस्ट लिया, मैंने उस डॉक्टर के पास मैंने बैठ कर देखा तो वो डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर मेरी दादी की कम से कम 15 मिनट बात सुनता था और बोलता था अच्छा हो गया तेरी बात पूरा? कह रहा हाँ हो गया। कह रहा ले अब दवाई और तू खा और जा। और दादी बोलती थी ये डॉक्टर अच्छा है, मेरी बात सुनता है, और कह रही कि इसके अंदर शांति है, और दूसरे डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनते। आप इसको मैसेज को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर्स हैं, आप सामने वाले की बात जब तक नहीं सुनेंगे,
आपने अपॉइंटमेंट दिया और आपने बात नहीं सुना उसकी, तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि उसको शांति चाहिए, उसको शांति चाहिए। कई लोगों को कह रहा है जब तक आप उसकी बातें नहीं सुनते, डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता, कह रहा है पास्टर उसकी बात नहीं सुनता, तो अब तक उसको शांति नहीं मिलती। कुछ लोग अपने मन की बातें कहना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे ही आपके मन को शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप खुदा के सामने बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे। याद रखना, जब तक आप अपने मन की भड़ास जो है आपके मन में जो चल रहा है वो परमेश्वर के सामने नहीं निकालेंगे। मैं फिर कह रहा हूं जो आप कहेंगे आज पवित्र आत्मा उसको सुनेगा और आपको शांति देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी शांति को कई बार कैसे भंग करता है, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी शांति को भंग कर रहा है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं उन बातों को। कह रहा कि नंबर 1 कह रहा कि तुम्हें डर लगने लगेगा, ज्यादा डराएगा आपको शैतान। कह रहा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, इसका मतलब आपकी शांति कोई भंग करने के लिए आ गया। और आपको जल्दबाजी होगी, आपको जल्दबाजी, नहीं मेरे को अभी इसी समय हीलिंग मिले, नहीं मेरे को अभी इसी समय ये काम हो जाए, मेरे साथ यही काम हो जाए। बुरे विचार अंदर डालेगा, जल्दबाजी करेंगे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगेगा। अगर आपको ये फीलिंग हो रही है, इसी समय हाथों को उठाओ और डांट दो शैतान को इसी समय, भाग मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो शांति को चुरा रहा है इन लोगों की, मैं उसको डांटता हूं, निकल जा इनके घर से, इनके परिवार से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये फीलिंग हो रही है तो आपके घर में मैं कह रहा हूं कि आनंद जब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी। इसका मतलब आपको परमेश्वर से आज शांति मांगने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी के छोर तक गवाह बनाना चाहता है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है कि परमेश्वर मैं किसी को पलटकर जवाब नहीं दूंगा। जब मेरे से कोई बात करता है तो पहले मैं चुप रहता हूं, उसकी सुनता हूं कि वो क्या कहना चाहता है सामने वाला, और उसकी सुनता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपके घरों में वो आनंद को लौटाना चाहता है कि ताकि आप आनंदित हो जाएं। एक आदमी और एक औरत कार लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो घर से निकले तो वो बड़े खुश थे कि पति पत्नी के हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तो दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गए। तो उसी समय दिल्ली के जब ट्रैफिक में फंसे तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे, तू मैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी और बाहर उनको शांति नहीं, और हॉर्न मार रहे हैं, बार बार हॉर्न मार रहे हैं। और पीछे पता क्या लिखा है? आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उसकी कार के पीछे लिखा हुआ आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, पर मैं उसका चेला अच्छा नहीं हूँ और मेरे अंदर शांति नहीं है। मैं इसी समय गुस्से वाला हूँ और मैं गुस्सा करता हुआ जा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, अगर आपका नेचर ये रहेगा तो परमेश्वर का आनंद कभी भी आपके घर में डबल होकर नहीं आ सकता। परमेश्वर आज रात आपको एक नया फ्रूट, नया बिजनेस, नई आशीष और एक नया आनंद वापस लौटाना चाहता है। क्या आप तैयार है कि नहीं? हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 26:2 में कि इस समय इसहाक जो है जहां पर रहता था वहां पर अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक अकाल जब वो चला, भूखमरी जैसी जब समस्या आ गई तो उसी समय सबके सब भागने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसे दर्शन देकर कहा, देखो क्या लिखा वहां, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा इसहाक तेरे पैरों में शांति आनी चाहिए। इसी समय घुंघरू बांध दिए उसके पैरों में। अगर आपको विश्वास नहीं है मैं घुंघरू की बात क्यों कर रहा हूं, तो आप पुराने नियम में जब जाओगे तो वहां पर जब परमेश्वर की वेदी के सामने जाया जाता था तो उस समय में कह रहे कि एक कमरा होता था, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। मतलब जो आंगन में लोग थे उनकी एंट्री नहीं थी पहले कमरे में जाने की, फिर वो दूसरे कमरे में नहीं जा सकते थे। जो पास्टर की ड्यूटी लगी है वो तीसरे में नहीं जा सकता था और चौथे में सिर्फ कह रहे कि मूसा ही जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर बलिदान को लेता था, लेकिन उस समय जब बहुत सारे लोग जो है उसको चेक करने के लिए जाते थे, गलती से पैर भी रख देते थे तो वहां मर जाता था। अगर किसी के पाप होते थे, अगर परमेश्वर को पसंद नहीं आया उसकी भेंट, तो वो पास्टर वहां पर मर जाता था। मैं कह रहा याजक मर जाता था और उस याजक को जो खींचने जाता था वो भी मर जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैर में घुंघरू और एक पैर में रस्सी डाला कि उसी समय के जब वो घुंघरू बजता था तो उसी समय उनको पता लगता था कि शायद मतलब अंदर सब ठीक है। जब घुंघरू बंद हो जाता था तो उसी समय उसको रस्सी से खींच लिया करते थे। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा है परमेश्वर ने इसहाक के पैरों को देखकर कहा, कह रहा है कि उसी समय बोलता है, कह रहा है इसहाक, कह रहा है तेरे पैरों में मैं शांति के जूते देखना चाहता हूं और इसहाक तू यहां से नहीं हिलेगा। कह रहा है मैं तेरे को इसी देश में सबके सामने आशीष दूंगा, तेरा आनंद मैं लौटाऊंगा, तेरा आनंद, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का आनंद मैं सबके सामने लौटाऊंगा। और उसने विश्वास किया। हो सकता था इसहाक भाग जाता, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर। और जब हम इसके 12 को पढ़ते हैं, 26 के 12 को, तो वहां पर लिखा इसहाक वहीं रहा, उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कह रहा है जिन्होंने आज हाथ
उठाकर शांति के जूते पहनने का वादा कर दिया इसहाक की तरह। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी जहां तू मुझे रखेगा मैं जाऊंगा, जहां तू मुझे कहेगा मैं बाहर रहूंगा, जिस ऑफिस में मुझे कहेगा परमेश्वर जब तक पवित्र आत्मा मेरी कॉलिंग नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर की कॉलिंग के साथ चलना है। अगर आप आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई बर्बाद क्यों है, कह रहा क्यों आज भी उनके सेवकाई में शांति नहीं है, बिजनेस में शांति नहीं है, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि लो जी नहीं नहीं नहीं, पास्टर के पास बहुत पैसा होता है, आजा तू भी पास्टर बन जा। अरे आजा तेरे पास, उसके पास इसका बच्चा बाहर चला गया तू भी बाहर चला जा, उसके बाद बड़ा बिजनेस है तू भी चला जा। लेकिन कॉलिंग नहीं थी, और कॉलिंग थी परमेश्वर ने इसहाक को कहा तेरे ऊपर कॉलिंग है कि तू यहीं टिक कर परमेश्वर की आशीष पाएगा। और इसमें वो टिका और लिखा 100 गुना उसने फल पाया। लेकिन कब? उसी साल में। मैं आपको अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं आपको 2023 में ही इसी साल के अंदर आपको आशीष दिलवा कर रहूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं एक छोटी सी कि आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक आदमी था और वो सेवा कर रहा था यहाँ पर, और थोड़े दिन के बाद उसका मन डमाडोल हो गया और वो चर्च से भागने लगा। बोलता है कि मेरे घर में कर्जा है, मेरे बच्चों के काम नहीं बने, मेरा ये नहीं बना वो नहीं बना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा टिका रहा है, परमेश्वर इसी साल में तेरे बच्चों को ब्लेस करेगा। मैंने कहा जिस साल तू आया इसी साल में परमेश्वर तेरे को ब्लेसिंग देगा, 1 साल पूरा नहीं होगा। और 8 महीने जब हुए तो वो थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन जैसा उसको बोला परमेश्वर ने वैसा कर दिया। और आज मैं उसको दिखाता हूं कि रणजीत सरदार, उसकी फोटो, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग वीजे के साथ, देखो कि पवित्र आत्मा ने उसकी पूरी फैमिली को बच्चों के साथ आशीष दे दिया। उसका वीजा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कनाडा का वीजा। ये उसकी फैमिली के वीजे हैं, अलग अलग वीजे हैं, सबके वीजे आ गए। परमेश्वर आशीष दे, उसकी गवाही भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप टिक रहे हैं, आज आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं जहां पर हूं। आज बहुत सारे लोग चर्च में आशीष इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो जो है उनके पैर उनको टिकने नहीं देते, शैतान उनको टिकने नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ऑफिस में टिकने नहीं देता, जॉब में टिकने नहीं देता। अगर आप टिक गए ऑनलाइन चर्च पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो लोग इस समय परमेश्वर अपने पैरों में शांति के जूते पहनकर इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका खोया हुआ आनंद वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग तेरी ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इस समय प्रार्थना करा रहे हैं वो उनके घरों में आशीष आएगी। ये मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर कि मैंने इस आदमी के लिए प्रार्थना किया और उसको कहा 8 महीने तो वेट कर, परमेश्वर काम करेगा। और 8वां महीना पूरा नहीं हुआ, इसके बच्चे को परमेश्वर ने आशीष दे दिया, पूरी फैमिली को कनाडा का वीजे के साथ। 5.5 बैंड में कोई नहीं जाता कनाडा भाई साहब, लेकिन ये प्रार्थना का फल है। 5.5 बैंड में जा रहा है, 6.5 वाले भी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा था वो हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के शांति के जूते पहनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप पूरे वर्ल्ड के कोने में कहीं पर भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक सूखा पड़े, बीमारी आए, समस्या आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के शांति के जूते पहन लिए। शांति के जूते कैसे पहनते हैं कि आपका प्रार्थना का टाइम में आप प्रार्थना में दे रहे हैं, नहीं आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, प्रार्थना में नहीं बैठना, चलो चलो वहां भी काम करना है, वो भी काम करना है। अगर इस साल आपने प्रार्थना में अपने शांति के जूते पहन लिए, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं दिखा रहा हूं कि देखो, मैं एक छोटा स्क्रीन पर आपको गवाही दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, कि क्या प्रोफेसी किया और क्या हुआ। हाँ, सुनेंगे इस प्रोफेसी को। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर की रात को की पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। प्रभु ने मुझे कहा कि 2023 में खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अगर आप फूड का काम करते हैं, फूड के काम में आप अपने फूड को बचाना। और प्रभु के दास के मुंह के शब्द हुए पूरे। पाकिस्तान में बदहाली का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि वहाँ की जनता गेहूं के आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भुखमरी के कगार पर पहुँच चुकी है और उन्हें 2 जून की रोटी के लिए अब आटे तक के लाले पड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों गेहूं की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई प्रांतों में गेहूं के आटे के लिए भगदड़ मची हुई है। अलग अलग देशों में आपको सुनने को मिलेगा खाना खत्म हो जाएगा, लोगों के पास फूड नहीं होगा, आयात निर्यात का बिजनेस नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग तड़पेंगे लेकिन फूड नहीं मिलेगा। आप श्रीलंका में सुन चुके हो, श्रीलंका में प्रॉब्लम आ चुकी है।
लेकिन फिर कह रहा हूं 2023 में भी बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा। श्रीलंका में जिस भूखमरी के हालात में विद्रोह जैसा मंजर दिखा, ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं, क्योंकि हालात यह है कि महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आटा, चावल, दाल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। महंगाई बम का ऐसा सीरियल धमाका कि दाल रोटी के लिए खून खराबे की नौबत आ गई। भूख से बेहाल लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। ये तस्वीरें सिंध के मीरपुर खास की हैं, जहां सब्सिडी वाले आटे की बोरी लेकर जैसे ही सरकारी ट्रक पहुंचा, भूख से बेहाल लोग झपट पड़े। इसी लूटमार में एक शख्स की जान चली गई। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। अब हालात ऐसे हैं कि आटे के दाम आसमान छू रहे हैं और गरीब आदमी अपनी थाली में गेहूं के आटे की 2 रोटियां तक देखने के लिए तरस रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के कई इलाकों में 1 किलो आटा 160 रुपए तक मिल रहा है। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी। गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आटे का संकट और गहरा गया है। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जैसे कि पवित्र कलाम में दूसरा इतिहास 20 के 20 में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए नबी परमेश्वर की ओर से होते हैं, उनका आदर करो। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रार्थना करवाने के लिए नीचे दिए गए। आप देख रहे थे अभी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि सूखा पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को अकाल पड़ेगा और उनकी शांति खो जाएगी। और देखा आपने अभी इसी समय इसहाक को परमेश्वर ने कहा उसी देश में रहे, मैं तेरी शांति को खोने नहीं दूंगा। अगर तेरे अंदर शांति है, मैं कह रहा हूं, अगर आज आप मसीह में हैं, प्रार्थना में हैं, अगर आज आप प्रभु को आई लव यू बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपनी शांति को खोने नहीं देना। हो सकता है आज आपके आसपास तूफान चल रहा हो, आपके आसपास सूखा पड़ रहा हो, आज आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चाहे किसी देश में कुछ भी हो रहा हो। पिछले साल पवित्र आत्मा ने मुझे श्रीलंका के बारे में बोला था, इस बार बताया कि बहुत सारे देशों के साथ ऐसा होगा कि खाना एक्सपोर्ट का खत्म, एक्सपोर्ट निर्यात का जो बिजनेस करते हैं, फूड का जो काम करते हैं, उनको भी बोला था कि वो लोग पैसा ज्यादा कमाएंगे। अभी देखा आपने 1 किलो की चीज कितने में बिक रही है, 160 किलो में आटा बिक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अकाल के दिनों में ऐसा प्रॉब्लम कह रहा है कि जो बाइबल से जुड़ी हुई बातें हैं वो होने के लिए जा रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत समय नजदीक है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बातें कर रहा है, सपोदेशक के 3 के 1 में, कि आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आज आपका कोई काम ना चल रहा, आपको हीलिंग ना मिली हो, लेकिन अपनी शांति कभी भंग ना करना। मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग 2023 में प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा जो प्रार्थना के साथ शांति बनाए हुए हैं अपनी ऑनलाइन चर्च, जब आप बैठे हैं चर्च में अपनी शांति आपने बनाई हुई है, तो ये प्रार्थना से आज, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग ऑनलाइन जुड़े रहेंगे हर संडे हर वीरवार, वो लोग अपने घरों में आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपको अपने अंदर डिसीजन लेना है, ये आपके अंदर अपने अंदर फैसला लेना है कि आज से मैं परमेश्वर अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, चाहे आंधी चले, तूफान आए, कुछ भी आए, परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन आप देख रहे ना, जहां हमारे मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले मेंबर हैं, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर सूखा नहीं आएगा, आपके जीवन में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं। यहां पर लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इसका मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करना, शैतान आपको जल्दबाजी लेकर आएगा। मैंने क्या बताया कि शैतान कैसे आपकी शांति को भंग करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में गुस्सा लेकर आएगा, शांत और जल्दबाजी लेकर आएगा, तेरा काम अब तक नहीं बना, तेरा काम अब तक नहीं बना, छोड़ दे चर्च, छोड़ दे प्रभु को, कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। लेकिन आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज रात से आपके जीवन में आशीषों को देगा। यहाँ पर लिखा कैसे बचे शैतान के, कह रहा है कि उसकी चाल से कैसे बचना आपको। नंबर 1 कह रहा है कि वर्शिप करना है, नंबर 2 प्रेयर करना है, नंबर 3 कह रहा है कि चुप रहना है। आपको कह रहा जब आप गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है और धीरज रखना है। अगर आप इन बातों में बने हुए हो, पवित्र आत्मा आशीष देता है। मरकुस 5 के 36 में लिखा कि यायर को कहा, कह रहा है चुप रहे, कह रहा है कि क्योंकि बुरी खबर सुन रहा था यायर और उसी समय वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी अनसुनी करके उसको डांटा और केवल कहा
विश्वास कर, चुप रहे। और उसी समय उसने इस बात को समझ लिया, मतलब कि पवित्र आत्मा ने उस समय उसको समझाया कि अगर तूने अपने आनंद को आज शैतान को दे दिया, तूने अपनी अंदर के आनंद को शैतान को दे दिया और अपनी शांति को खो दिया तूने, तो कह रहा है मैं तेरे घर में आनंद नहीं लौटा सकता। जब उसने अपनी शांति को बनाए रखा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं अपनी शांति को खोने नहीं दूंगा, उसने फैसला लिया। मैंने क्या बताया आपको कि उसकी लड़की बीमार थी और लोगों ने कहा मर गई, बुरी खबर आई, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को इसी समय रोग में जाने नहीं दूंगा, निराशा में जाने नहीं दूंगा। उसने अपनी आत्मा को हौसला दिया और उसी समय उसने अपनी आत्मा को संभाला और परमेश्वर ने कहा जा तू अपनी आत्मा को संभालता है। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे घर का एक भी बंदा बीमार नहीं पड़ेगा, मर भी जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा। और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि आज आप बुलाए गए हैं, पवित्र आत्मा आपको शांति देने के लिए बुला रहा है, आपको आनंद देने के लिए बुला रहा है, आपकी हर आशीषों में वो सहभागी होना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। यूहन्ना कह रहा है कि 14:27 में देखो वहां पर लिखा, कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज तुम्हें शांति देगा। लिखा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब कह रहा है कि मैं तुझे रोटी तो दे रहा हूं, मैं तुझे पैसा भी दे रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ले पास्टर सपना, मैं अपने हिस्से की भी आज तनख्वाह तुझे दे रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने हिस्से की भी शांति तुम्हें देता हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो, कह रहा है कि जो संसार तुम्हें देता है वो नहीं, कह रहा है कि वो शांति, कह रहा है जो आपके घरों में युगान युग बनी रहेंगी, आपके घर में, आपके दिल में बनी रहेगी। आपको फैसला लेने के परमेश्वर कि मैं आज से शैतान की चाल में नहीं आऊंगा। अलीशा ने कह रहा है जब वर्शिप किया तब शैतान ने कह रहा जो चाल चलनी थी, जो शांति उसकी भंग कर रहा था, तो उसी समय उसके अलीशा के जो खड्डा खाली था अकाल के दिनों में वो भर गया, पानी से भर गया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब शाऊल प्रॉब्लम में था, बेचैन था, तो उसने दाऊद को बुलाया वर्शिप करने के लिए, और जब उसने वर्शिप किया, गाना गाया, गीत गाया, तो उसी समय उसके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा चली गई। आज आपके घर में अगर बेचैन करने वाली आत्मा आपको परेशान कर रही है तो आपको प्रेयर, वर्शिप और प्रेयर में अपने अंदर शांति बनाए रखना है कि मैं करता रहूंगा और परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। आपके आनंद को आज रात इस महीने के अंदर वापस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरे लिए कर सकता है। कह रहा कि सबसे बढ़िया चीज, सबसे बेस्ट चीज शांति को क्यों बोला गया, कह रहा आपने आज से पहले कह रहा कि 5 हो सकता है आपने 5 स्टार में खाना खाया हो, लेकिन 5 स्टार में खाना खाने के बाद भी हो सकता है आपको शांति ना मिली हो। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी सैलरी कह रहा है कि आपको डबल नहीं हुई होगी, लेकिन आपको तो भी शांति नहीं होगी। कह रहा है कि आपकी सैलरी रुक गई होगी, हो सकता है आपका वीजा रुक गया हो, या फिर आपका वीजा आ गया तो सैलरी भी डबल हो गई है, बच्चे भी आशीष पा गए हैं, लेकिन तब भी आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन जितने लाइव देख रहे हैं आज रात परमेश्वर आपको शांति से भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इस साल में तेरी आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा जितने लोग ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हैं, कह रहा कि मैं उनको शांति दूंगा और उनका खोया हुआ आनंद वापस लौटाऊंगा। मैंने पूछा प्रभु क्यों? प्रभु ने कहा क्योंकि तू उनके लिए दुआ करता है। आपको बिलीव करना है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका खोया हुआ आनंद वापस आएगा। पिछले साल आपने जो खो दिया है वो फिर आएगा। हो सकता है आपको कोई भी आशीष ना मिली हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा इस साल आपको आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है हर साल यही सोचते हैं कि ये साल आज आपका क्वेश्चन होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारे लिए ये नया साल कैसा रहेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी बाइबल खोलें, सपनिया 3:15 देखो क्या लिखा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, जो अब तक ऑनलाइन, क्योंकि मैंने चर्च में वचन और वायदे उनको दिए, लेकिन आप जो चर्च नहीं आ पाए उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए भविष्यवाणी है। लिखा यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। इसका मतलब ये फिर कह रहा हूं, बार बार, 2 बार नहीं 3 बार कहूंगा कि परमेश्वर कह रहा है कि तू फिर विपत्ति को नहीं देखेगा। ए मेरी बेटी, ए मेरा बेटा, कह रहा है मेरी बहन, ए मेरे बच्चों, कह रहा है कि परमेश्वर आप विपत्ति को नहीं देखोगे। अगर हो सकता है आपका बच्चा पेट में गिर गया हो, आप विपत्ति को दोबारा नहीं देखोगे। हो सकता है आपका बच्चा जेल में चला गया हो, जमानत ना मिली हो, लेकिन आप विपत्ति दोबारा नहीं देखोगे। आपके घर में कह रहा है कि हो सकता है आपको जॉब ना मिली हो, आप इस साल में दोबारा विपत्ति को नहीं देखेंगे, दोबारा टेंशन को नहीं देखेंगे। याद रखना, हो सकता है सालों साल से आपको कोई बीमारी हो और आप बड़े घबराए हो, लेकिन 2022 से आपने बीमारी के साथ निकाल दिया हो, आपके बड़े नुकसान हो गए हो, लेकिन आपके लिए भविष्यवाणी है
आएंगे। याद रखना, कह रहा है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आपको पूरे साल ये वचन बोलना है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको हाथ उठाकर कहना, परमेश्वर तूने वादा किया था अपने दास के द्वारा कि मैं 2023 में तुझे कोई विपत्ति नहीं दूंगा, लिखा, इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगा। कह रहा है कि आप हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा तेरे साथ बने रहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आज आपको विश्वास करना है। हम अय्यूब के 42:16 में देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने ये बातें कही हैं कि अय्यूब ने अपनी जिंदगी में जब विपत्तियों को देखा, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस डाउन हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अय्यूब ने अपनी लाइफ के अंदर ये 3 बातें अपने अंदर बना कर रखी। वो वर्शिप और प्रेयर करता रहा, धीरज रखा और चुप रहा। देखा आपने एक जगह वो बोलता है कि परमेश्वर मैं दांतों तले उंगलियां दबाता हूं और चुप रहूंगा, आज के बाद नहीं कहूंगा। मतलब कि शांति रखो, आपके खिलाफ होंगे शांति रखो, आपको बार बार कोई चीज डरा रही हो आप शांति रखो, आप प्रेयर करो, बस किसी मुंह से मत बोलो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप बने हुए हो, ये काम कर रहे हो, तो कह रहा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। लिखा, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। इसका मतलब कि अय्यूब को भी शैतान मारना चाहता था, अय्यूब को भी बीमार किया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, पैसे की तंगी आ गई, बिजनेस खराब था, आर्थिक तंगी को झेल रहा था, बच्चा मर गया था। लेकिन आज कह रहा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, अब तेरे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। 4 पीढ़ी तक वंश देखने पाया। इसका मतलब नाती पोतों के साथ आशीषित रहा। आज हो सकता है कि आपको कोई न्यूज डरा रही हो, आपको कोई चीज डरा रही हो, आपके विचार आपको डरा रहे हो, आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सूखा आ रहा है, अकाल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, विनतियां करने वालों के लिए नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। आज रात आपको डबल मस्से से भरना चाहता है, डबल आशीषों को देना चाहता है। अगर आज आप इस वचन को सुनने के बाद मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, लास्ट में देखेंगे, लिख सकते हैं आप उस प्रार्थना को। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर अब आज से चाहे कोई मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन पवित्र आत्मा मैं अब से चुप रहूंगा, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स की हैं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा तू कहाँ है, तूने मेरी जिंदगी में क्यों नहीं काम किया। मैं पवित्र आत्मा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूंगा परमेश्वर। मैं अपनी शांति को भंग नहीं होने दूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा चिंता नहीं करूंगा परमेश्वर। हर परेशानी में, हर एक समस्या में पवित्र आत्मा मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा आज से परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा चाहे मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं पवित्र आत्मा आज से चुप रहूंगा और उन परिस्थितियों में परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। आज मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जिंदगी में उठ रहे तूफान को, उन प्रॉब्लम्स को शांत करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रॉब्लम शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में जितनी भी प्रॉब्लम उठ रही हैं, इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, ये साल आपका विपत्ति भोगने का नहीं है। आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, याद रखना। पवित्र आत्मा फिर कह रहा है कि आपके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ेगी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैंने आज जो वचन को प्रचार किया, आज इनकी जिंदगियों में वो खोया हुआ आनंद वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। कि मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी की रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं और आपका खोया हुआ आनंद वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विपत्ति को नहीं भोगोगे। अगर आप भोग रहे हो तो आप ज्यादा दिन नहीं भोगोगे, अब आप शांति के दिन देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय छत्तीसगढ़ से मुझे कोई देख रहा है, उसकी जमीन का कोई केस चल रहा है। मैं देख रहा हूं YDMPR नाम वाले, मैं कह रहा हूं कि मकान भी बनाएंगे और कोई जेल या कोर्ट केस का कोई प्रॉब्लम होगा, जमीन जायदाद का कोई जिद्दी जायदाद का कोई प्रॉब्लम होगा, परमेश्वर आपको राहत देगा। इस साल आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से जिनके नाम BMN और ऐसे Y से और RSG से, K से, L से, आप एक बहुत लाखों रुपए की नहीं करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपका पास होगा। आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई मुझे ऐसे देख रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गया था और मुझे कोई वाच कर रहा है, उसका कोई गजन मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को रिलीज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका टाइम फिर आ रहा है, क्योंकि सपोदेशा की किताब में लिखा, सपन्या में भी लिखा 3:15 में कि परमेश्वर का राइट समय आपकी जिंदगी में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर अपने ठीक समय पर काम करेगा आपकी लाइफ में, ठीक समय पर। आपका नाम RSNG से है, आप मुझे देख रहे हो फिल्म इंडस्ट्री से, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आपके इन नामों से आपके नाम मिलते हैं आपकी फैमिलियों में।
आपने कोई घर का नाम, बाहर का नाम, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कोई चेंज किया हुआ है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि आप आशीषित होंगे अब से। कह रहा है अगस्त के महीने से आपके लिए राइट टाइम आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले और आज़ाद कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई गीता मुझे देख रही है और इसी समय उसके कोई बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तू विपत्ति को नहीं भोगेगी, तू आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ जिसका नाम ANRSP से और K से, G और J से, आप किराए के मकान से अपने मकान में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। देखो जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया था कि नए साल पर कि आप सुनेंगे भूकंप, और नए साल पर ही भूकंप आए। और इंडोनेशिया को मैंने 3 बार चेतावनी दिया था और आप सुन सकते हैं वहाँ पर इंडोनेशिया में भूकंप आया और बहुत सारे लोग बिल्डिंगें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है। अमेरिका कैलिफोर्निया में भी बताया था कि पवित्र आत्मा ने, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जहाँ जिस देश को तू बचाना चाहेगा मैं बचाऊंगा, जिस देश के लिए तू प्रार्थना करेगा मैं बचाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए खास कर रहा हूँ, जिस शहर के लिए, जिस सिटी के लिए भविष्यता को परमेश्वर नीचे कह रहा काम करने से पहले बताता है। पवित्र आत्मा मुझे माफ़ करे अगर कोई मुझसे गलती हुई हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद पवित्र आत्मा के सामने पश्चाताप करता हूँ कि परमेश्वर कोई जल्दबाजी में कोई मैं बात ना बोल गया हूँ, लेकिन परमेश्वर सुनता है बातों को। और आपको कह रहा हूँ अगर आप बचाना चाहते हैं अपने शहरों को, अपने घरों को, अगर आप वहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप खुलवा सकते हैं। जहाँ भी 100 लोग 200 लोग होते हैं आप खोलो, आपको हॉल, आप एक पैलेस लो और वहाँ पर LCD लगाओ, मैं आपसे बात करूँगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन वहाँ पर हमारी चर्च के अनॉइंटिंग वाटर आपको दिया जाएगा और प्रार्थना करके आप जैसे ही आप ऑनलाइन मेरे साथ लेंगे आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि संडे आपके लिए ज़रूरी है कि आप संडे चर्च आएँ। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को ब्लेस कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हर प्रीत पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि फ़ौरन के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा हर प्रीत तेरे जीवन में वो काम करेगा जो तूने अब तक नहीं देखा, अब देखेगी यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत दिन से निराश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की ओर से देख रहा हूँ और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ऐसे मैं देख रहा हूँ कि एक बहन मुझे मोहाली से देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि इसी समय तू स्क्रीन की तरफ हाथ करे बैठी है कि परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। अंजना, मैं कह रहा हूँ कि कह रहे कि अभी आने वाला समय आपका होगा। अंजना, आपके घर में जो कोई काम नहीं बन रहा है, अंजना आप मुझे जानते नहीं हो लेकिन मैं भी आपको जानता नहीं, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय आपके चश्मे, आपके घरों में किसी के चश्मे आइस में प्रॉब्लम है, इसी में अपनी आंखों पर हाथ रखो और इसी समय आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ, मैंने 2020 में भी 21 में भी भविष्यवाणी किया था। कोई शिंदे फैमिली मुझे देख रही है, ब्लेस हो रही है। आपको पता है वो CM बन गई है वो फैमिली वहाँ पर, लेकिन वो लोग मेरे से कभी मिले नहीं महाराष्ट्र में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो शिंदे फैमिली, भट्टी फैमिली, मैंने कई बार बोला गिल फैमिली, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आप बड़े बड़े पोस्ट पर देखेंगे अपने आप को, बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई ऐसी कोई जिसके नाम SRN और G और P से, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बने हुए काम, रुके हुए काम बन जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेस्ट बीज अयूब की तरह पकड़ना है और इसी समय 1 के 5 को पढ़ना है और सुबह उठकर उसको रखना है और कहना है कि परमेश्वर तो मेरा काम बना, मैं ये बीज को बोना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन में बो सकते हैं या फिर आप चर्च में आके बोल सकते हैं। आप जिस दिन से बोना स्टार्ट करेंगे उसके तीसरे हफ्ते में आप एक बड़ी गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी वो रुके हुए काम इनके बन जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम, गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ये साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इस साल अपना बीज, अपना दशवांश जो लोग ईमानदारी से देंगे, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2023 उनका होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो विपत्ति भोगने का साल नहीं होगा। ये बात याद रखना कि आप कह रहे हैं कि फिर मेरे पर विपत्ति आ गई, मेरे पर समस्या आ गई। मैं पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा है जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने चेक किया है कि आप करके देखें, उपजाऊ भूमि पर बो कर देखें, आपने कहीं भी बोया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज उपजाऊ भूमि पर बो कर देखें, फल आएगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बीज अपना दशवांश अगर 2023 में रेगुलर देंगे, आप अब दोबारा विपत्ति को नहीं देखेंगे। जैसे अयूब 4 पीढ़ियों तक
जिंदा रहा और उसने ब्लेसिंग को देखा। परमेश्वर ने वो शैतान की शक्तियां उसके ऊपर से हटा दी। ऐसे ही आपके ऊपर से वो हटाएगा, उसका वादा नाश करने वाले को घुड़कूंगा। और इसी समय परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोल रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज आपका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ मीनू किसी को सिर में दर्द हो रहा है, मीनू कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके शरीर में, मीनू कोई ऐसा सिर किसी पार्ट्स में दर्द हो रहा है और इसी समय आपको हीलिंग दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ SBI बैंक में कोई है, कोई अकाउंटेंट है या कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं, किसी बैंक में कोई आप जॉब करते हैं, आपके बहुत सारे पर कर्जा हो गया, कुछ फाइनेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली से देख रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला परमेश्वर फिर आपके बच्चे को उठाने ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आप फेलियर नहीं है, आपका बच्चा फेलियर नहीं है। आत्मा ने मुझे कहा कि जो इस समय मुझे देख रहे हैं E नाम वाले, FN और V और Y और J और G नाम वाले, आप फेलियर नहीं है, आप फेलियर नहीं है। फिर कह रहा हूँ 3 बार फेलियर नहीं है। आप जिस चीज़ में अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, परमेश्वर इस बार आपको आशीषें रिलीज़ कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा तू छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलने पाई यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी के पैरों में कोई जलन होता है और इसी समय वो जलन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरी स्किन को इसी समय साफ कर रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ जर्मनी से कोई भाई मुझे देख रहा है और इसी समय उसके गले पर कुछ प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। कोई यूरोप से मुझे देख रहा है इस समय, इटली से, और उसके पैरालाइज का प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पैरालाइज अगर हुआ है तो आपको इसमें निराश नहीं होना, फेलियर नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे वंश पर दोबारा ये विपत्ति नहीं डालूंगा। आपको विश्वास करना है मेरी बात पर। मैं कह रहा हूँ आप बेशक आप पैरालाइज आपका नहीं भाग रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इटली से आप मुझे देख रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरे वंश पर कह रहा है ऐसी विपत्ति नहीं आने दूंगा। हो सकता है कोई आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो या आपका बच्चा हो, कुछ प्रॉब्लम उसको आ रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आज़ाद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कोई सिडनी से देख रहा हूँ, किसी की शादी नहीं हुआ, पवित्र आत्मा आपको इस शादी के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। 2 पति पत्नी है और इसी समय रेस्टोरेंट का काम करते हैं कुछ, और आपका आपस में बनता नहीं है। इसी समय प्रभु का आत्मा एक एंजल को भेजेगा आपके ऊपर से, वो बंधन को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड से मुझे देख रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बिहार से मुझे देख रहा हूँ और यूपी से। मैं फिर कर रहा हूँ जिनके नाम RSM NPK G और J और H से हैं, H खासकर आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ब्लेस कर। कोई घुटने में दर्द है, इसी समय कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है, घुटने में दर्द है, उसकी सास को दर्द है, आपकी घुटने की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बहन है कोई लुधियाना से, अमृतसर से, और इसी समय कोई जलंधर से, और इसी समय मुझे कोई फाजिलका और फिरोजपुर से देख रहे हैं। इसी समय कोई मकान के लिए दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहे हैं। किसी को कोर्ट केस में चल रहा है और उसका बच्चे की कोई जमानत नहीं हो रहा, या उसका हस्बैंड है कोई जमानत नहीं हो रहा, जिनको ऐसा लग रहा है आज इसी समय अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ो और इसी समय पवित्र आत्मा से कहो जब आपका काम बन जाए, ये मन्नत मांग कर रखना परमेश्वर के सामने, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा जी वो कोर्ट केस इसी समय परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूँ कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे देखो अपने हाथों में पकड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा अभी नहीं बोने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने हाथों में पकड़ो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आपको अगर आप बोना चाहते हैं बोएं। और इसी समय परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जिनके कोर्ट केस हैं, और पवित्र आत्मा कोई भी पवित्र आत्मा जी इनके घर में कोई जेल में कोई ऐसी संपत्ति जो पवित्र आत्मा ये प्रॉब्लम्स में है, परमेश्वर इसी समय छूट जाए, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। इनका फाइनेंस जो रुका हुआ है, जो इनकी जॉब रुकी है, जो कोई कोर्ट केस डाल रहा है, परमेश्वर जो कोई कोर्ट केस में पवित्र आत्मा जीतना चाहता है, जिसका फाइनेंस की कोई नौकरी का पैसा नहीं मिला, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय जिन्होंने अपने हाथ में बीज पकड़ा है, पवित्र आत्मा कोई फीवर है किसी को, कोई इसी समय पवित्र आत्मा कोई भी परमेश्वर बुखार है, कोई एलर्जी है, इसी समय आज़ाद हो जाए वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है आपकी पथरियाँ बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे समय देख रहा हूँ पैरों के घुटनों के नीचे कोई जो दर्द है इसी समय खत्म हो रहा है आपके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई डैनियल, और इसी समय कोई अमेरिका से, कोई इसी समय इंग्लैंड से, मुझे कोई पंजाब से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में, आपके जो कारोबार में जो रुकावटें डी नाम वाले, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि जी और सी और नाम वाले, एफ नाम वाले, आपकी रुकावटें दूर हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें रिलीज हो जाए यीशु के नाम में। जोसेफ, मैं कह रहा हूँ आपके घर में कोई जैसे प्रेग्नेंट नहीं हो रहा,
लेकिन आप अपनी वाइफ के लिए या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तूने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया कि मुझे वेस्ट बंगाल से देखता है और पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो गया। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है जिसके नाम NRSGMP से हैं। आप छोटी दुकान से बड़ी दुकान पर जाएंगे, बड़ी दुकान पर जाएंगे, छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे, जिसको किराए के मकान पर हैं। आपको सितंबर से पहले परमेश्वर आपका फाइनेंस का इंतजाम कर रहा है। कुछ लोग डरते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जब प्रभु बोलता है आप ले सकते हैं, फिर कह रहा हूँ आप लोन लो, आप जैसे काम शुरू करो, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। 2023 आपके लिए गुड न्यूज़ होगा यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे, स्वर्ग खोल दे इन लोगों के लिए यीशु मसीह का नाम। मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है इसी समय, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप विपत्ति को नहीं भोगेंगे, आपके लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप बाहर जाना चाहते हैं और इसी समय R और SNG मैं कह रहा F नाम वाले, H नाम वाले जो पाकिस्तान से मुझे नेपाल से देख रहे हैं, आपके बाहर के काम बन रहे हैं और आप गुड न्यूज़ को देख रहे हैं। राशिद तुम अच्छा सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊं, मैं जानता नहीं हूं आपको, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ब्लेसिंग मिलेगा। फूड के लिए आपके देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आपके देश में बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका कैलिफोर्निया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो आंधी तूफान से इसी समय फंसे हुए, इसी समय ब्लेसिंग परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी शांति को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय कह रहा हूँ कि अब आपने सुना अब तक इन देशों के बारे में, लेकिन इंडोनेशिया के बारे में भी परमेश्वर शांति को दे। लेकिन आप सुनेंगे अभी इंडोनेशिया में और आप कई ऐसे देशों में सुनेंगे, रूस में, चाइना में, जापान में आप सुनामी लहरें फिर से सुनेंगे, तूफान सुनेंगे, छतें उड़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, भूकंप आएंगे और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स फिर से आने वाली है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं जो इस समय अपने हाथों को उठा रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर अपने भेंट अपने दान दशमांश भेजते हैं, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इनके घरों में आज से पवित्र आत्मा सच में तेरी शांति बनी रहे। पवित्र आत्मा चाहे मेरे पिता कुछ भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे लोग, तेरे दास लोग, तेरे दासी लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो इस समय तुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके घरों में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह का नाम में। तूने कहा है कि तू कभी विपत्ति को नहीं देखेगा, अब विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी परमेश्वर। मैं इसी समय जिस भविष्यवाणी को रिलीज करता हूँ इन सब के ऊपर यीशु मसीह का नाम में, और आशीष को देखने पाए आपसे इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में, आमीन।